श्री महाभारते खिल्ल भागे में 132वां अध्याय महाभारत और हरिवंश के श्रवण की विधि और फल, वाचक के गुण, प्रत्येक पर दान देने योग्य वस्तु, 1 से लेकर के 10 पारनाओं की महत्ता तथा महाभारत एवं हरिवंश का महत्व। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, विद्वान पुरुषों को महाभारत का श्रवण किस विधि से करना चाहिए, इसका फल क्या है तथा इसकी समाप्ति पर किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए। भगवान, प्रत्येक पर्व के समाप्त होने पर क्या दान देना चाहिए तथा इसमें कैसे वाचक का पूजन करना चाहिए, ये सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाभारत सुनने की इस विधि को सुनिए। राजेंद्र, महाभारत श्रवण करने से जो फल होता है, जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, वह भी बताता हूं, सुनो। स्वर्ग के देवता लीला के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। वे ये अवतार कार्य करके वहां से देवलोक के लौट गए। जन्मेजय, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर के सुनो। भूतल पर ऋषियों और देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ था। रुद्र, सांध्य, सनातन विश्वदेव, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार नामक देवता, लोकपाल, महर्षि, गुहक, गंधर्व, नाग, विद्याधर, सिद्ध, धर्म, संभव ब्रह्मा जी, श्रेष्ठ कात्यायन मुनि, पर्वत, सागर, नदियाँ, अप्सराएं, ग्रह, संवत्सर, अयन, ऋतु, स्थावर, जंगम रूप सारा जगत, देवता और असुर, ये इस महाभारत में एकत्र स्थित देखे जाते हैं। श्रुति में प्रतिष्ठित हुए इन सब के नाम और कर्मों का बारंबार कीर्तन करने से मनुष्य घोर पातक करने पर भी उससे तत्काल मुक्त हो जाता है। मनुष्य संयचित्त एवं पित्र होकर के इस इतिहास को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर के समूचे महाभारत के पार जाकर के भारतीय युद्ध में काम आए हुए वीरों के किस प्रकार श्राद्ध करने चाहिए, ये बताता हूं, सुनो। महाभारत सुनकर के यथाशक्ति भक्तिपूर्वक उनके लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न एवं बड़े बड़े दान देने चाहिए। गौएं, कांस के दुग्ध पात्र तथा वस्त्र आभूषणों से विभूषित कन्याएं देनी चाहिए। वे कन्याएं संपूर्ण कमनीय गुणों से संपन्न हों। इनके सिवा नाना प्रकार के वाहन, विचित्र पात्र, पृथ्वी, वस्त्र एवं स्वर्ण का दान करना चाहिए। वाहन, घोड़े, मतवाले हाथी, शैया, शिबिका और सजे सजाए रथ भी देने चाहिए। अपने घर में जो जो कोई श्रेष्ठ वस्तु हो और जो जो महान धन हो, उसका ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। अपने स्त्री, पुत्र और शरीर को भी उनकी सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। क्रमशः महाभारत को समाप्त करने वाला पुरुष शुद्ध हृदय से हर्षपूर्वक मन में सेवा भाव रखते हुए स्थिरता पूर्वक बड़ी श्रद्धा के साथ यथाशक्ति पूर्वोक्त वस्तुओं का दान करे। सत्य और सरलता में तत्पर, प्रयत्नशील, पवित्र, शौच आचार परायण, क्रोध को जीतने वाले तथा श्रद्धालु श्रोता को जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है वह बताता हूं, उसे सुनो। जो शुद्ध, सुशील, सदाचारी, श्वेत वस्त्रधारी, जितेंद्रिय, संस्कार संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, श्रद्धालु, अदोषदर्शी, रूपवान, सौभाग्यशाली, मन और इंद्रियों का दमन करने वाला, सत्यवादी, इंद्रिय विजयी तथा दान मान को ग्रहण करने वाला हो, ऐसे विद्वान पुरुष को ही वाचक बनाना चाहिए। स्वस्थ वाचक स्वाधीन और एकाग्रचित होकर के इस तरह कथा बांचे कि विलंब से या रुक रुक करके शब्द नहीं निकाले।
धारावाहिक रूप से कथा चलती रहे। कठोर अक्षर का उच्चारण नहीं करे, जल्दबाजी नहीं करे, अस्पष्ट रूप से शब्दों का उच्चारण नहीं करे। इस तरह बोले कि कोई अक्षर या पद टूटने नहीं पाए। मन में कोई विशेष अभिप्राय, लोभ आदि रख करके कथा नहीं बांधी। 8 स्थानों से उच्चारित होने वाले 63 वर्णों से युक्त महाभारत का इस तरह पाठ करे कि प्रत्येक वर्ण का स्पष्टता विवेक होता रहे। वाचक पहले अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण एवं महाभारत का पाठ आरंभ करें। राजन भरत नंदन, जो श्रोता शौच संतोष आदि नियमों के पालन में तत्पर एवं पवित्र रह करके ऐसे वाचक से महाभारत सुनता है, वह उसके पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। प्रथम बार नियम पूर्वक हरि व शांत महाभारत का श्रवण पूरा करके ब्राह्मणों को उनके इच्छा के अनुसार वस्तुओं से तृप्त करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम याग का फल पाता है। उसे अप्सराओं से भरा हुआ महान विमान प्राप्त होता है और वह हर्ष से उत्फुल्ल एवं एकाग्रचित होकर के देवताओं के साथ स्वर्गलोक में जाता है। दूसरी बार हरि व शांत महाभारत का श्रवण कर लेने पर श्रोता को अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है तथा वह संपूर्ण रत्नों से बने हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ होता है। वहां वह दिव्य माला और वस्त्र धारण करके, दिव्य गंध से विभूषित होकर के, दिव्य अंगद आदि आभूषण पहन करके सदा देवलोक में सम्मानित होता है। तीसरी पारना पूरी करने पर उसे द्वादशा यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह देवताओं के समान तेजस्वी रूप धारण करके 10,000 वर्षों तक देवलोक में निवास करता है। चौथी पारना पर वाजपेयी यज्ञ का और पांचवी पर उससे दूना फल मिलता है। वह उदय काल के सूर्य तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विमान पर देवताओं के साथ आरूढ़ होकर के देवलोक में जाता है और वहां इंद्र भवन में 10,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। छठी पारना में इससे दूना अर्थात 4 वाजपेयी यज्ञों का फल पाता है। सातवें में 3 गुने अर्थात 12 वाजपेयी यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। वह कैलाश शिखर के समान उज्जवल एवं विशाल वैदूर्य मणि की वेदी से विभूषित, अनेक प्रकार के मंडलाकार मार्गों से युक्त, मणियों और मोंगों से अलंकृत, अप्सराओं से परिपूर्ण तथा इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठ करके दूसरे सूर्य के समान संपूर्ण लोकों में विचरता है। 8वीं पारना पूरी होने पर उसे राजसु यज्ञ का फल मिलता है। वह चंद्र उदय के समान रमणीय विमान पर आरूढ़ होता है, जिसमें चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल और मन के समान वेगशाली घोड़े जुते हुए होते हैं। वह देव सुंदरियों के चंद्रमा से भी अधिक कमनीय मुखों से, उनकी मेखलाओं की ध्वनि से तथा नुपुरों की झंकारों से सेवित होकर के दिव्यांगनाओं के अंक में सुखपूर्वक सोता और जागता है। 9वीं पारना पूर्ण करके श्रोता यज्ञ के राजा अश्वमेघ का फल पाता है। वह सोने के खंभों और कंगूरों से शोभित, वैदूर्य मणि की वेदी से अलंकृत, सब और बने हुए स्वर्ण में दिव्य गवाक्षों से आवृत तथा स्वर्ग में विचरने वाले गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित विमान पर बैठ करके अपनी उत्कृष्ट प्रभा से प्रकाशित होता है तथा दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य चंदन से चर्चित होकर के दूसरे देवताओं को भांति देवलोक में देवगणों के साथ आनंद भोगता है। 10वीं पारना पूरी करके ब्राह्मणों को प्रणाम करें। ऐसा करके श्रोता पुण्य आत्माओं के आवास स्थान
दिव्य विमान को सुखपूर्वक पा लेता है। उस विमान में छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालने लगी हुई होती हैं, जिनसे मधुर ध्वनि होती रहती है। ध्वजा और पताकाएं उस विमान की शोभा बढ़ाती हैं। वह रत्नमय वेदिकाओं से प्रकाशित होता है। उसमें वेदरे मुनि के फाटक लगे होते हैं। वह सब ओर से सोने की जाली से घिरा रहता है। उसके छज्जों का मुख्य भाग मूंगों से अलंकृत होता है तथा गीत कुशल गंधर्व और अप्सराएं उस विमान पर सेवा के लिए उपस्थित रहती। वह पुरुष अपने मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशमान मुकुट से शोभित होकर के जांबूनद स्वर्ण के आभूषण धारण करके सारे अंगों में दिव्य चंदन से चर्चित और दिव्य मालाओं से भूषित होकर के दिव्य भोगों तथा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न होकर के देवताओं के प्रसाद से दिव्य लोकों में विचरता है। इस प्रकार बहुत वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर गंधर्वों के साथ रमणीय पुरंदरपुरी अमरावती में रह करके 21,000 वर्षों तक इंद्र के साथ आनंद भोगता है। इसके बाद नाना प्रकार के पुण्य लोकों में दिव्य यानों और विमानों पर दिव्य नारियों से घिरा रह करके वहां देवता के समान निवास करता है। तत्पश्चात वह क्रमशः सूर्य भवन में, चंद्रलोक में तथा भगवान शिव के धाम में निवास करके अंत में भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त कर लेता है। महाराज, ये ठीक ऐसे ही बात है। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। ये मेरे गुरु व्यास जी का कथन है। वाचक को वह मन से जिस जिस वस्तुओं की इच्छा करे वही देनी चाहिए। विशेषतः हाथी, घोड़े, रथ और शिविका आदि वाहन का दान करना उचित है। उसके लिए कड़े, कुंडल, नूतन यज्ञोपवीत, विचित्र वस्त्र तथा विशेषतः गंध आदि देकर के देवता के समान उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु के लोक में जाता है। राजन, अब मैं ये बता रहा हूं कि जब महाभारत का पारायण आरंभ हो जाए तब प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मणों के लिए किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ नरेश्वर, पर्व के आरंभ में ब्राह्मणों की जाति, देश, सत्य, महात्म्य तथा धर्म वृत्ति को जान करके पहले उनके द्वारा सस्ती वाचन कराना चाहिए। तदनंतर कार्य अर्थात कथा श्रवण आरंभ करे। फिर उस पर्व की समाप्ति होने पर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को तृप्त करे। राजन, आदि पर्व के अनुक्रम मनिका पर्व में पहले वाचक की वस्त्र और गंध आदि से पूजा करके उसे मधुयुक्त खीर का विधिवत भोजन करावें। नरेश्वर, तदनंतर आस्तिक पर्व में प्रायः फल, मूल तथा मधु और घी से युक्त खीर भोजन करावें तथा गुड़ और चावल का दान करें। फिर सभा पर्व में पुआ, मालपुआ और लड्डू के साथ खीर ब्राह्मणों को भोजन करावे। आरण्यक वन पर्व में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फल मूलों से तृप्त करे। अग्नि पर्व में पहुंच करके जल से भरे हुए घड़ों का दान करे। तृप्ति के मुख्य साधन जंगली फल, मूल तथा मनोवांछित गुणों से संपन्न अन्न का ब्राह्मणों को दान करे। विराट पर्व में भांति भांति के वस्त्र दान करे। भरत श्रेष्ठ, उद्योग पर्व में ब्राह्मणों को गंध और मालाओं में अलंकृत करके उन्हें मनोवांछित गुणों से संपन्न अन्न का भोजन करावे। भीष्म पर्व में परम उत्तम शिविका का दान करके अच्छी तरह छांक बघार करके तैयार किए गए सर्वगुण संपन्न अन्न का दान करे। द्रोण पर्व में ब्राह्मणों को परम उत्तम भोजन अर्पित करे तथा उन्हें धनुष, बाण एवं उत्तम खड्ग दे।
कर्ण पर्व में भी मन को संयम में रख करके ब्राह्मणों को सबकी रुचि के अनुकूल उत्तम संस्कार युक्त भोजन दे। महाराज शल्य पर्व में लड्डू, गुड़ मिश्रित ओदन और पुओं से ब्राह्मणों को तृप्त करे तथा उन्हें सब प्रकार के अन्न का दान दे। गदा पर्व में भी मूंग मिलाई हुई खिचड़ी का दान करे। स्त्री पर्व में उत्तम ब्राह्मणों को रत्नों द्वारा तृप्त करे। ऐशिक पर्व में पहले घी मिलाए हुए भात का दान करे। तत्पश्चात अच्छी तरह छौंक बघार करके बनाया हुआ सरगुण संपन्न अन्न का दान दे। शांति पर्व पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को हविष्य का भोजन करावे। फिर आश्रम मेधिक पर्व में पहुंच करके सबकी रुचि के अनुकूल भोजन दे। आश्रम वार्षिक पर्व में ब्राह्मणों को हविष्य भोजन करावे। मूसल पर्व में सरगुण संपन्न अन्न तथा गंधमाला और अनुलेपन का दान करे। उसी प्रकार महाप्रस्थानिक पर्व में समस्त मनवांछित गुणों से संपन्न अन्न का तथा स्वर्ग आरोहण पर्व में हविष्य का ब्राह्मणों को भोजन करावे। हरिवंश की समाप्ति होने पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा स्वर्ण पदक से युक्त एक गौ का ब्राह्मण को दान करे। पृथ्वीनाथ, दरिद्र को भी पूरा नहीं हो आधा दान अवश्य करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर वाचक को स्वर्ण युक्त पुस्तक अर्पित करे। हरिवंश पर्व में ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। जो एकाग्रचित होकर के हरिवंश के एक श्लोक, एक चरण अथवा एक अक्षर का भी श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय भक्त होता है। कथावाचक व्यास की उनकी पत्नी के साथ विधिवत पूजा करे। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन हो जाता है। फिर पूर्व पूजित भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करे। जो भूमि, वस्त्र, उत्तम धेनु देकर के वाचक की पूजा करता है, उसके द्वारा साक्षात विष्णु स्वरूप देव की नंदन श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाता है। राजन, भरतवंश अवतंस जन्मेजय शास्त्रज्ञ पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक यथोचित रूप से संपूर्ण महाभारत संहिता को हरिवंश सहित पूर्ण करके प्रत्येक पारण में वाचक को शुभ स्थान में बैठा करके रेशमी वस्त्र अथवा शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके शोभा संपन्न पवित्र एवं अलंकृत होकर के यथोचित रीति से पृथक पृथक गंध, माल्य आदि अर्पित करके उस वाचक की पूजा करे। राजन, संयचित एवं शिष्ट पुराणों द्वारा सम्मानित पुरुष संहिता की पुस्तकों का भी पूजन करे। वाचक को उत्तम उत्तम भक्ष्य भोज्य पदार्थ, पेय रस आदि तथा नाना प्रकार की शुभ मनवांछित वस्तुओं के साथ स्वर्ण, गौ, वस्त्र तथा दक्षिणा समर्पित करे। सभी पारनाओं में प्रणत भाव से 3 पल अर्थात 3 भर स्वर्ण देना चाहिए। इतना संभव ना हो सके तो 2.25 भर या 1.5 भर अवश्य दें। धन रहते हुए कंजूसी नहीं करें। जो वस्तु अपने को अभीष्ट हो उसी का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वाचक अपना गुरु है, अतः भक्ति भाव से उसको श्रद्धा संतुष्ट करें। उस समय संपूर्ण देवताओं का तथा नर नारायण का कीर्तन करें। तदनंतर गंध, माल्य आदि से भली भांति अलंकृत किए गए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के कमनीय पदार्थ तथा अनेक प्रकार के छोटे बड़े दान देकर के तृप्त करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अति रात्र यज्ञ का फल पाता है। प्रत्येक पर्व पर ऐसा करने से यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। भरत कुल तिलक
जन्मेजय वाचक को चाहिए कि वह सुस्पष्ट अक्षर, पद एवं स्वर के साथ ब्राह्मणों को भविष्य पर्व एवं भारत का श्रवण करावे। भरतश्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर वाचक को भी भोजन करा करके उसे भली भांति अलंकृत करके यथोचित रूप से दक्षिणा दे। वाचक के संतुष्ट होने पर परम उत्तम मंगलमय प्रीति प्राप्त होती है। अन्य ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात यथोचित रूप से सब प्रकार के उत्तम मनोवांछित पदार्थ देकर के क्रमशः सभी द्विजों का भरण पोषण करना चाहिए। नारश्रेष्ठ, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके अनुसार मैंने तुमसे महाभारत और हरिवंश सुनने की यह विधि बताई है। तुम्हें इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। राजन, नृपश्रेष्ठ, जो परम कल्याण की इच्छा रखता हो उसे हरिवंश सहित महाभारत सुनने और उसकी पालना पूरी करने के लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। प्रतिदिन भारत का श्रवण करें, नित्य प्रति भारत का कीर्तन करें। जिसके घर में महाभारत की पुस्तक है उसके हाथ में विजय है। भारत परम पुण्यमय ग्रंथ है। भारत में नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता लोग भी भारत का सेवन करते हैं, अतः भारत का अवश्य कीर्तन करें। भरतश्रेष्ठ, भारत संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है। भारत के अनुशीलन से मोक्ष प्राप्त होता है। ये मैं तुम्हें तत्व की बात बता रहा हूं। जो महाभारत इतिहास पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता है वे कभी कष्ट में नहीं पड़ता। भरतभूषण, वेद, रामायण तथा पवित्र महाभारत के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र श्री हरि का गान किया जाता है। जो इस लोक में परम पद की इच्छा रखता हो उस मनुष्य को चाहिए कि जिसमें भगवान विष्णु को दिव्य कथाएं और सनातन श्रुतियां हैं उस महाभारत एवं हरिवंश का वह श्रवण करे। ये परम पवित्र है। ये धर्म का निरूपण करने वाला शास्त्र है तथा ये समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। अतः कल्याणकारी पुरुष को इसका श्रवण करना चाहिए। इस असार संसार में हरिवंश का श्रवण सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष इसका श्रवण करते हैं, ऐसा द्वैपायन वेद व्यास का कथन है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह हरिवंश का पारायण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। विष्णु, आप अजर अमर एक अद्वितीय, ध्यान करने योग्य, अनादि, अनंत, सगुण, निर्गुण, सबके आदि कारण, स्थूल, अत्यंत सूक्ष्म, उपमा रहित, अनुमान के योग्य, योगियों के लिए ज्ञान गम्य, तीनों लोकों के गुरु तथा ईश्वर हैं। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस ग्रंथ के नियम पूर्वक पठन एवं श्रवण से सब लोग दुर्गम संकटों से पार हो जाएं, सब कल्याण का दर्शन करें तथा सबके मनवांछित अर्थ सिद्ध हो जाएं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में महाभारत और हरिवंश के श्रवण के फल का वर्णन विषयक 132वां अध्याय पूर्ण हुआ।